ये सब्जी है? हाँ, मैं आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। अरे मैंने साफ साफ फोन पे कहा था ना, आलू टमाटर प्याज और भी चीजें मैंने कही थी। देखो मुझे पता है तुम्हारे पास ना दिमाग नहीं है, मगर कान तो है ना सुनने के लिए। इतने कैसे भूल सकते हो भुलक्कड़ इंसान। किसी दिन ना तुम अपनी फैमिली को भूल जाना, हमें भूल जाना, ठीक है? दिमाग नहीं तुम्हारे पास क्या? बदतमीज जाहिल गवार कहीं के। कैसे इंसान शादी करवा दिया मम्मी मेरी? हाँ देखा, ये लड़का आपको पसंद था ना, ये लड़का जिससे मैं शादी करके ना पूरी जिंदगी भर रो रही हूँ। मेरी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है। अरे दिमाग नहीं इस इंसान के पास। दिमाग तो छोड़ो, ना कान है ना कोई फैशन सेंस है, कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं ना अपनी लाइफ खराब नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सीधा ना तलाक दे दूंगी, समझिए आप? लाइफ खराब हो गई है मेरी। दामाद जी, अकल ठिकाने है तुम्हारी? मेरी बेटी को दुखी करके रखा हुआ है तुमने। पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। दिमाग बिल्कुल एक पैसे का नहीं है तुम्हारे पास। मैं तो दुखी हो गई हूँ अपनी बेटी की शादी करके तुम्हारे साथ में। ना करी होती ना तो ठीक रहता है। ओए है, क्या बोलूंगी। भैया आपने मेरी फीस जमा नहीं कराई ना। आज कितनी बेइज्जती हुई है मेरी कॉलेज में, मेरे को पता है। टीचर ने पूरे कॉलेज के सामने मेरे को सुनाया है और ये बोला कि एग्जाम में बैठने नहीं देंगे मेरे को, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जब आप भैया देखो मेरे को नहीं पढ़ा सकते, आपकी इतनी औकात नहीं है, तो आप क्यों बोलते हो मेरे को? मैं कहीं मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा। अब भैया सच बता रहा हूँ, आप ये जो झूठे सपने मेरे को दिखा रहे हो, मेरे को नहीं लगता आप कुछ कर सकते हो। वैसे तो आप किसी लायक मेरे को लगते ही नहीं हो। कितना ही आपको बोल लिया, कितने प्यार से बोल लिया, सारे में बेइज्जती करा दी मेरी आज तुमने। औकात है नहीं तुम्हारी, पढ़ाने चले हैं मेरे को। भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे? 2 महीना हो गया, 2 महीना से बोल रहे हैं कल दे देंगे कल दे देंगे। नहीं दिया जा रहा है तो बोल दीजिए, दूसरी जगह काम देख लेंगे। ऐसे भी नीचे वाली भाभी बोल रही थी कि काम की उनको जरूरत है। आपके पापा का इज्जत करते इसलिए यहाँ रुके हुए हैं। अगले महीने नहीं दीजिएगा तो चले जाएंगे, ठीक है? कान खोल के सुन लीजिए। अदिति, अदिति, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों इतना चीख रही हैं आप? अरे देख बेटा, ये लेटर, ये तो दानिश लिख के गया लेटर। क्या लिखा है? पढ़ना। पढ़ती हूँ। मैं घर के भलाई के लिए चुप रहा, लेकिन अब अपनी भलाई और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो और मैं जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। क्या है मम्मी ये? बचपना है इस बेवकूफ का। देखना 4 दिन में ना इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी, वैसे का वैसे ही घर वापस आ जाएगा। तू टेंशन मत ले। अरे मैं टेंशन नहीं ले रही मम्मी। पता है इसी वजह से मैं इस इंसान से परेशान रहती हूँ और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। बस फर्क इस बात से पड़ रहा है कि कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। खैर मुझे ना इन सब बातों की कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा हुआ चले गए, वैसे भी ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं नाश्ता बना रही हूँ, अब इन फालतू काम के लिए मुझे मत बुलाइएगा। रखिए इसे। क्या बचपना है इसका। अरे भैया आप, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छोड़ो, तुम लोग किराया कब जमा करोगे? भैया मैंने आपको कहा तो था कि जब भी मेरे पास आएंगे मैं आपको दे दूंगी किराया। कब दोगे किराया? बार बार मैं चक्कर लगा रहा हूँ। अगर औकात नहीं है तुम लोग का रेंट देने का तो मेरा फ्लोर खाली कर दो। अगर नहीं कर पा रही हो तो मैं लीगल एक्शन लूंगा तुम लोगों के ऊपर। जी भैया, बहुत जल्दी आपके किराया दे दूंगी।
अदिति बेटा, ये लाइट को क्या हो गया? कॉलोनी में सबके घर में लाइट आ रही है, बस हमारे घर में नहीं आ रही है। मम्मी वो बिजली का बिल नहीं भरा ना हमने 2 महीने से, इसलिए लाइट काट दिया। बिल नहीं भरा बिजली का? पैसे ही नहीं है बिल भरने के लिए। सोचा था कि आ जाएंगे पैसे, लेकिन नहीं आ रहे। अच्छा बेटा, एक बात बता, अभी दरवाजे पे किसी ने बेल बजाई थी, तू उससे बात कर रही थी, कौन था वो? रूम का ऑनर बात करने के लिए आया था। धमकी देके जा रहा था कि अगर किराया नहीं दिया तो इस रूम से धक्के मार के बाहर निकालूंगा और केस भी कर दूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सब चीज मैनेज करूं मैं। राशन का खर्चा, रूम रेंट, बिजली बिल, गाड़ी की EMI, बहुत सारे खर्चे हैं। ये पैसा पैसा पैसा, आज इस पैसे की वजह से रोना पड़ रहा है, बेइज्जती सुननी पड़ रही है। जो ऑनर हमारे इतने रिस्पेक्ट करता था, हमारे यहाँ से कभी भी रूम रेंट एक भी दिन लेट नहीं हुआ है। जिस तारीख पे हमने रूम शिफ्ट किया था उसी तारीख पे हम उसको एग्जैक्टली देते हैं। लेकिन आज इस तरह से वो सुना के गया जैसे कि ना जाने हमने कितने महीनों से रूम का रेंट नहीं भरा। आसपास के पड़ोसी देख रहे थे। तू सही कह रही है बेटा। जब इस घर में आई थी ना मैं, तो तुम्हारे घर को देख करके, दामाद जी को देख करके ऐसा लगता था जैसे ना तू बिल्कुल सही है, दामाद जी गलत हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि तू गलत थी और दामाद जी सही थे। उनके रहते कभी भी कोई किराएदार, मकान मालिक आकर के किराया नहीं मांगा, कभी लाइट नहीं गई, राशन की हर चीज़ तेरे घर में मौजूद होती थी। लेकिन उनके जाते ही देख, अकाल पड़ गया है, कंगाल हो गए हैं। सच कहूं बेटा, मुझे बहुत दुख लग रहा है। दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन तूने ना उनकी कदर नहीं की। बहुत दुख की बात है बेटा। पता है मम्मी आपको, मुझे ना अभी रियलाइज़ हो रहा है, अभी क्या, मुझे कुछ दिनों से रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैं स्टार्टिंग से करती आई हूँ ना, बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा। एक मर्द के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत होती है। मर्दों के अंदर ईगो भी इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी इज्जत नहीं करता है वो उनके सामने ईगो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे दानिश तो हर चीज सहते थे। इंसल्ट हो गई, मैंने उन पे हाथ उठा दिया, आपने कुछ बोल दिया, उनके भाई ने कुछ बोल दिया, घर के कोई भी मेंबर आके उनको कुछ भी बोल के चल जाते थे। उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि एक ससुराल में एक लड़की की इज्जत तभी होती है जब उसका पति उसकी इज्जत करता है। लेकिन ये सब सिर्फ लड़कियों के लिए लागू नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है, मर्द के लिए भी है। अगर उस मर्द की उसकी पत्नी इज्जत नहीं करेगी, घर वाले बाहर वाले क्या करेंगे? सही कहती है। और पता है आपको मम्मी, दानिश के रहते ना इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। वो बेचारे इतने थक जाते थे, इसके बाद भी घर पे आके मेरे कामों में हेल्प करवाते थे। पता है, एक पति को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, जो प्यार मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मैंने कभी भी अपने पति को नहीं दी।
कभी भी नहीं। हर वक्त मैंने अपना गुस्सा देखा है। अरे एंगर इशू सबको होते हैं, उन्हें भी थे, मगर पता नहीं क्यों मैं अपने ईगो में आ गई। मैं भूल गई थी कि वो मेरे पति हैं, कोई गैर नहीं है, कोई पागल इंसान नहीं है, कोई मेंटल हॉस्पिटल से नहीं आया जिनके साथ मैं ऐसे बिहेव करती हूँ जाहिलों की तरह। मेरे पति ना एक्चुअल में वर्ल्ड के बेस्ट पति हैं, लेकिन मैं नहीं। दानिश कभी भी मुझे डिजर्व नहीं करते। दानिश एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। एक इंसान अगर प्यार दे रहा है, उसको भी प्यार की ज़रूरत है। वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसको दुख नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता। ये बातें मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, ये बातें ना मैं खुद को समझा रही हूँ। आज ना मेरे आंखों से आंसू नहीं गिर पा रहे, दिल एकदम पत्थर सा बन गया है। नहीं समझ में आ रहा, क्या सच में मैंने इतनी घटिया हरकत किया है, इतनी नीच हरकत? कभी भी मैंने प्यार से बात नहीं किया दानिश से। ऑफिस में थे तो कभी मैंने कॉल नहीं किया, आपने खाना खाया कि नहीं। बहुत गलत हूँ, बहुत गंदी हूँ मैं एक पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। जब मैं अपने पति को अच्छे से नहीं संभाल सकी तो बच्चों को क्या संभालूंगी? मैं क्या अच्छी बहू बनूंगी, क्या अच्छी बेटी बनूंगी? माँ, इसमें गलती आपकी भी है। दानिश को ताना मारने की बजाय मुझे समझाना चाहिए था। आप तो देख रही थी ना कि क्या चीज़ गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या कदर है ना दानिश की, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। पता है, ये सिर्फ दानिश की ही कहानी नहीं है, हर उन मर्दों की कहानी है। हर उन मर्दों का यह दुख है जो मर्द अपने घर में कमाते हैं, जो मर्द अपने घर में सबकी इज्जत करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं कि किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। उस मर्द को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो प्यार मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। अगर एक मर्द ना कमाए, ना घर में बैठेगा, तभी भी उस मर्द की इज्जत नहीं होती है। उसको सबको बेरोजगार बोलते हैं। और अगर कमाए बाहर तो पत्नियां ये बोलती हैं कि करते क्या हो बाहर, ऑफिस में तो बस बैठना होता है, सारा दिन तो मैं ही काम करती हूँ। ये पति पत्नी दोनों के लिए कि एक दूसरे को समझना चाहिए। मेरे पति मुझे बहुत समझते थे, आज भी वो कुछ भी नहीं भूल के गए। मेरे पति मुझे बहुत समझते थे। जाते वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप से गए। पानी कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ पे होंगे वो? मैंने बहुत गलत किया मैंने उनके साथ। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी कभी भी नहीं। सच कहते हैं बेटा, इंसान की कदर ना उसके जाने के बाद ही होती है।